अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक कहानी जो बज़ात खुद मुझे बहुत पसंद है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी पहले, लेकिन जब भी इस कहानी को सुना जाता है तो बड़ा मज़ा आता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। कहानी मैं आपसे कहूँगा कि ये झूठी है, क्योंकि अगर मैं इसको सच्ची कहूँगा तो बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे। और असल में ये कहानी जो है एक वकील साहब को लेके है। तो कहानी क्योंकि झूठी है इसलिए मैं जो है इसके सारे पात्र जो है, जो कैरेक्टर हैं, सब नकली हैं, असली कोई नहीं है। तो सिर्फ ये एक समझने के लिए कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। अब आप ज़्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। हम कहानी शुरू करते हैं कि एक वकील साहब थे और वो वकालत का पेशा करते थे, अपना केस लड़ा करते थे। तो वो जो है हर तरह का जो भी केस आता था वो ले लिया करते थे। अब उसके अंदर सच झूठ सारी चीज़ें जो है वो मिलावट करके जो है वो जज साहब के सामने पेश कर दिया करते थे। वैसे तो मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि भाई वकील जो है सारे ही सच बोलते हैं और कोई वकील झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि एक कहानी है इसलिए कोई इस कहानी का बुरा ना माने, इसको सिर्फ कहानी तक ही रखे। तो हम कहानी अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो वो वकील साहब जो है वो अपने केस लड़ा करते थे, सच बोल के झूठ बोल के, जैसे भी जो है, और अच्छी खासी उनकी जो है वो क्लाइंटेज थी, अपना जो है उनका खर्चा पानी ठीक ठाक चल रहा था। अचानक क्या होता है, कुछ वो दीन की बातें सुनते हैं, कुछ जो है उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई सच में जो है वो निजात है और सच ही बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। तो वो जो है इस चीज़ का तहिया करते हैं कि भाई मैं जो है आइंदा से झूठ नहीं बोलूँगा, यानी ना झूठ बोलूँगा ना झूठे केस लूँगा। तो वो ये तय करते हैं कि आज के बाद जो है मैं कोई झूठा केस नहीं लूँगा और जो भी केस लड़ूंगा वो सच के साथ ही लड़ूंगा। तो अब जब वो जाते अपने चैम्बर में बैठते, लोग उनके पास केस लेकर आते, तो वो लोगों से कहते हैं देखो भाई ऐसा है, मैं तुम्हारे केस तो ले लूँगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा और जो भी बात तुम मुझे बताओ सच बताओ। अगर मुझे केस के बीच में ये बात पता चल गई कि तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला था तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ़ गवाही दूँगा। अब लोग जो है इनकी बात सुन के डर जाते हैं कि भाई यार ये तो अजीब आदमी है, ये तो हमारा वकील है और कह रहा है कि जी अगर मुझे कुछ पता चल गया तुमने झूठ बोला है तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ़ गवाही दे दूंगा। तो लोग जो है उनसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर जाने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास एक भी केस कोई लेके नहीं आता कि भाई वकील साहब तो जो है सच की बात करते हैं और भाई कहाँ जो है सारे सच के साथ जो है केस हम लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। तो वो जो है वकील साहब बिल्कुल खाली बैठने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकी दूसरे वकीलों में भी जो है चर्चा होने लगा कि भाई ये वकील साहब का जो है दिमाग ख़राब हो गया है, कह रहे हैं जी मैं सच के अलावा जो है कोई केस नहीं लूँगा। वकील भी जो है उनका मजाक उड़ाने लगे कि भाई, लोग कहने लगे जी आप ऐसा है ये पेशा ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें तो जो है वो बिना झूठ के आप चल ही नहीं सकते आगे। अब ये कहानी है, ऐसा सच्ची में नहीं है, सारे वकील जो है वो सच के साथ ही केस लड़ते हैं, मैं तो सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो वकील कहने लगे कि भाई जो है आप जो है वो अगर सच के साथ केस लड़ेंगे तो आप तो जीत ही नहीं सकते, इसमें तो बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं अदालत में। तो वो कहने लगे नहीं भाई मैं तो जो है वो सच ही बोलूँगा, भले से मुझे केस मिले या ना मिले। तो अब इस बीच जो है वो कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, यहाँ तक कि 1 साल हो गया। वकील साहब रोज़ अपने घर से निकलते, तैयार होते, अपने चैम्बर में आके बैठ जाते और जो है खाली हाथ जो है वापस चले जाते। कोई अपना केस वकील साहब के पास लाने को ही तैयार नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बात जो है जो जज हजरात थे इनके कानों में भी पहुंच गई कि भाई कोई वकील साहब हैं फ़ला फ़ला, और वो जो है उन्होंने जो है अब केस लेने बंद कर दिया। वो कहते हैं जी लूँगा तो सच्चा केस लूँगा और झूठा केस कोई लूँगा नहीं। अब जजों की नज़र में भी जो है एक उनकी एक वैल्यू सी बन गई कि यार एक आदमी है बेचारा, वकील है, वो आता है बैठता, उसको कोई केस ही नहीं देता। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते जज भी। तो अब जो है किसी कोई बेचारा गरीब आदमी जो अपने हक़ पे था, सच पे था, उसने जाके जो है उन वकील साहब के पास अपना केस रखा। पैसे उसके पास कम थे, उसकी हैसियत नहीं थी ज़्यादा पैसों की, लेकिन वकील साहब ने जब देखा कि भाई ये सच्चा है तो उसका वकील साहब ने केस ले लिया। अब जब वकील साहब उसका केस लेके पहुँचे और जब जज साहब के सामने उन्होंने सारी चीज़ें रखी, अच्छा जज साहब को ये पता था कि भाई ये वकील साहब जो 1 साल से खाली बैठे हुए और इन्होंने तैयार कर रखा है कि भाई मैं जो है लूँगा तो सच्चे केस लूँगा, झूठा केस कोई नहीं लूँगा। तो जज साहब ने भी जो है उनकी बात सुनी और 1-2 तारीखों में ही जज साहब ने समझ लिया कि भाई ये जो है सच्चा केस है और जज साहब ने जो है उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। अब जब ये इनके हक़ में फ़ैसला हुआ तो बाकी लोग भी जो है जो गरीब टाइप के थे और हक़ में थे वो भी इनके पास पहुँचने लगे और इस तरीके से जो है इनके पास जो है आहिस्ता आहिस्ता केस वापस दोबारा आने लगे। अब क्योंकि ये वकील साहब थोड़े से मशहूर हो चुके थे सच को लेके, तो जब जज साहब की अदालत में इनका केस पहुंचता तो जज साहब भी जो है ज़्यादा इनसे कोई ज़्यादा चीज़ बहस नहीं करते और उनको पता था कि भाई वकील साहब पहले ही छानबीन सारी कर चुके हैं,
तो सारे केस को स्टडी करके जो है जज साहब भी जो है इनके क्लाइंट के हक में फ़ैसला सुना देते। अब तो गरीब क्या और अमीर क्या, अब तो हर आदमी जो है इनके पास जाने लगा, क्योंकि ये इतने फेमस हो चुके थे कि ये जो केस ले लेते थे वो इनका जीतना तय था, क्योंकि जजों की नज़र में भी इनकी एक वैल्यू बन गई थी कि भाई वकील साहब जो केस लेते हैं वो बिल्कुल सच की बुनियाद पर होता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि 1 साल तक तो वकील साहब को बड़ी परेशानी हुई कि भाई कोई केस नहीं देता था, लेकिन जब इनकी आजमाइश गुजर गई, यानी जो भी 1 साल की इनके ऊपर आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, ये अपने सच पे टिके रहे, तो उसके बाद फिर जो अल्लाह की मदद आई तो इनके पास जो है केसों की लाइन लग गई और इनको मना करना पड़ा कि भाई मैं इतने सारे केस नहीं लड़ सकता। कुल मिला के बात का लब्बो-लुबाब ये है कि जब हम सच पे अड़े रहते हैं तो शुरू में हमारे साथ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम डटे रहें सच पे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमेशा के लिए जो है हमें आसानियाँ मिलती चली जाएंगी। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो आपको अपनी से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।